हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 5 का ईवीएस, राइट, जिसमें मैंने चैप्टर 4 तक वीडियो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं देखा वो जल्दी से जाएं और चैप्टर 4 तक वीडियो कंप्लीट करके आए ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है सीड्स एंड सीड्स। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में सीड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये है वीडियो का पार्ट 1। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए यहां से पढ़ते हैं। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। तो गोपाल के घर में उसकी मौसी की फैमिली आने वाली थी। वो लोग नेक्स्ट डे आने वाले थे अपनी हॉलीडे मनाने के लिए। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. तो गोपाल सोच रहा था वो अपने कजन्स के साथ कितनी सारी मस्ती करेगा, कितने सारे अच्छे अच्छे पकवान खाएगा, है ना। तो ये सब वो उसके माइंड में चल रहा था। Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls कटोरी of चना ग्राम। तो वो जैसे वो सोच ही रहा था, उसके बाद उसकी मम्मी उसकी बुलाती है, गोपाल तुम सोने से पहले 2 कटोरी चना भिगो देना। ठीक है, उसकी मम्मी उसे बोलती है। चना को हम लोग इंग्लिश में ग्राम बोलते हैं। ठीक है, चना आप जानते ही हो। ठीक है, और सोक करना मतलब उसे भिगो देना, पानी में भिगो कर रखना। She was going to his बुआ's house and would return only in the morning. तो गोपाल की मम्मी उसकी बुआ के घर जा रही है और वो अगले सुबह ही आएगी। ठीक है, गोपाल की मम्मी रात को नहीं रहेगी घर में, इसलिए गोपाल को ड्यूटी दे के गई है कि तुम 2 कटोरी चना भिगो देना। ठीक है, क्योंकि अगले दिन उसके मौसी की फैमिली आने वाली थी। ठीक है, तो उसके लिए कुछ अलग से रेसिपी बनाना था उसकी मम्मी को, है ना। तो इसलिए गोपाल की मम्मी ने गोपाल को ये ड्यूटी दे के गई। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small balls of this be enough for 8 persons? तो जब गोपाल चना भिगो रहा था तो वो सोच रहा था 8 लोगों के लिए 2 कटोरी बॉल्स चना क्या काफी होगा। So he soaked another 2 balls of चना। So उसने सोचा 8 लोगों के लिए 2 कटोरी चना काफी नहीं होगा, तो इसलिए उसने क्या किया, 2 कटोरी चना और भिगो दिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 4 कटोरी चना हो गए। ठीक है, When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. तो जब गोपाल की मम्मी नेक्स्ट मॉर्निंग आई घर तो उन्होंने देखा कि चना ओवरफ्लो हो रहा था वेसल से। ठीक है, तो गोपाल ने जिस बर्तन में चना भिगोने के लिए डाला था तो वो उसकी मम्मी देखती है कि उस बर्तन से चना बाहर निकल गया था। क्यों निकल गया था बाहर? क्योंकि वो चना अपने साइज में डबल हो गए थे, है ना, इसलिए वो चना बाहर निकल गए थे, बर्तन से गिरने लगे थे। हाउ मच डिड यू सॉक? आस्क्ड हिज मदर। तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुमने कितना चना भिगोया था। हाउ डिड दैट हैपन? ये कैसे हो गया? वंडर गोपाल भी हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया कि अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो बस 4 कटोरी चने भिगोए थे, ये इतनी ज्यादा चना कैसे हो गया, ये बर्तन से भी बाहर गिरने लगे हुए कैसे हो गया, है ना। तो मैंने जैसे बताया कि वो चना अपने साइज में डबल हो गए थे, राइट, जिसकी वजह से वो अपने वेसल से बाहर गिरने लगे। यू सोक्ड टू मच, एनीवे इट इज गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्रोट। तो उसकी मम्मी बोलती है तुमने बहुत ज्यादा चना भिगो दिया था। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही हुआ। अब मैं आधे चने को कुक करूंगी और मैं आधे चने को स्प्रोट बनाने के लिए छोड़ दूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट। तो गोपाल की मम्मी बोल रही है कि मैं आधे चने को स्प्रोट बनाऊंगी और स्प्रोट बनाकर तुम्हारी आंटी को दे दूंगी। The doctor has told her to eat sprout, mother said. क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें स्प्रोट खाने के लिए बोला है। She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. तो उसकी मम्मी ने आधे चने को जो सोक हो गए थे उस चने को वेट क्लॉथ में बांध कर उसे हैंग कर दिया।
ताकि वो स्प्रोट बन सके। ठीक है, सो गाइस इस फिगर को देखिए, देख रहे हो, ये है स्प्राउट चना। ठीक है, स्प्राउट मतलब क्या होता है? स्प्राउट का हिंदी मीनिंग होता है अंकुर। ओके, ये देखिए, ये चना अंकुरित चना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए व्हाइट व्हाइट सा आपको यहाँ कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये व्हाइट व्हाइट से निकला है, इसे हम लोग बोलते हैं अंकुर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्राउट। ठीक है, तो स्प्राउट का मतलब समझ गए? तो ये इस तरह का जो चना होता है उसी को बोलते हैं स्प्राउट, अंकुरित चना जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। ओके, डाउट क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ हम लोग को डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। What things are soaked before cooking in your house? Why? तो आप देखे होंगे आपके घर में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे कुक करने से पहले उसे सॉक किया जाता है। ठीक है, उसे भिगोया जाता है। तो वो कौन कौन सी चीजें होती है जिसे कुक करने से पहले भिगोया जाता है? ठीक है, और वो क्यों भिगोया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज following things are soaked before cooking: चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, पल्सेस, राइस, etc। तो इन सभी चीज़ों को कुक करने से पहले सॉक किया जाता है, जिसमें क्या क्या है? चना, मूंग, ड्राई पी, राजमा, सोयाबीन, pulses, rice, etc. These things become soft after soaking. This makes it easier to grind them and to cook them. This helps to saving times and energy. तो इन सब चीज़ों को सोक करने के बाद ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट होने की वजह से हम लोग के बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं, जैसे कि हम इन सब चीज़ों को सोक करने के बाद इजीली ग्राइंड कर सकते हैं, इजीली कुक कर सकते हैं, और फूड को सोक करने से हम लोग की टाइम भी सेव हो जाती है और एनर्जी भी सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग? ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज होते हैं जिसे हम स्प्राउट करने के बाद खा सकते हैं? हाउ आर दे स्प्राउटेड, और उन्हें कैसे स्प्राउट किया जाता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक, और उन्हें कितना टाइम लगता है स्प्राउट होने में? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज वी ईट चना, मूंग, etc आफ्टर स्प्राउटिंग। तो हम लोग चना और मूंग को स्प्राउट करने के बाद खाते हैं। They are soaked in water overnight, then the water is drained out and they are kept in a basket or suspended in a cloth so that they can get air. तो इन्हें पूरी रात भर वाटर में इन्हें भिगोया जाता है, उसके बाद इनसे वाटर को हटा दिया जाता है और इन्हें अलग से बास्केट में रखा जाता है या फिर किसी क्लॉथ में रखा जाता है ताकि उन्हें एयर मिलती रहे। चना टेक्स अबाउट 36 to 48 hours to sprout, while मूंग टेक्स अबाउट 24 to 36 आवर स्प्राउट। तो चना को स्प्राउट होने में कितना समय लगता है? 36 to 48 आवर्स। ओके, और मूंग को टाइम लगता है 24 to 36 आवर। ठीक है, तो चना ज़्यादा समय लेता है और मूंग कम समय में, एक ही दिन में वो स्प्राउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट? व्हाई? क्या आपको डॉक्टर ने या किसी और ने आपको कहा है कि स्प्राउट खाया करो? क्यों डॉक्टर स्प्राउट खाने के लिए कहते हैं? ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? कुछ तो होगा रीजन। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज यस, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रियस। हाँ, मुझे डॉक्टर एडवाइस देते हैं स्प्राउट खाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रियस होती है। अगर आप भी स्प्राउट नहीं खाते हैं तो आप भी खाया कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रियस रहती है और बेनिफिशियल भी रहती है। ठीक है, तो खाया कीजिए आप लोग भी। सो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं न्यू वीडियो में, डेट इज पार्ट 2। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक यू।